हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर हम लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें देश के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, देश उनकी आज 134वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं तो एक उनका स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल दिल को छूता है वो है, दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। वे लोग इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। तो इतिहास को हमको भूलना नहीं है, इतिहास को ध्यान में रखते हुए उससे प्रेरित होकर हमको अच्छे काम करने हैं। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। चलिए देखिए, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी सेम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो लॉन्च की गई है। इस पुस्तक में उन्होंने लोकतंत्र पर मतलब डेमोक्रेसी पर चर्चा की है कि कैसे आजकल ध्रुवीकृत राजनीति, सत्तावादी शासन व्यवस्था, झूठ, नफरत, गलत सूचना, इनके कारण आज वैश्विक लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंच रहा है उसके बारे में इस बुक के अंदर चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सेम पित्रोदा द्वारा लिखी गई द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश की खिलाड़ी मेया बाउचर को मार्च माह का ICC फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो फ्रेंड्स, ICC द्वारा मार्च माह के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ की घोषणा की गई है। पुरुषों में तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं कमिंदु मेंडिस, इन्हें ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। वहीं फीमेल में बात करें तो मेया बाउचर जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मार्च माह का ICC फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, इंग्लैंड से संबंधित हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। मंडे से आप सभी के लिए रेलवे के लिए यूट्यूब पे लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट की जा रही है। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में यूट्यूब पर आपको रेलवे की लाइव क्लासेस जो है वो देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े और अपने फ्रेंड्स तक भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ साथ क्रेजी जी के ट्रिक की टीम ने रेलवे का लाइव बैच जो है वो स्टार्ट किया आप सभी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है रेलवे के क्षेत्र में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बैच स्टार्ट किया गया है। और इसकी प्राइस जो है मात्र 499 रखी गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल कर सकें। तो काफ़ी बच्चों ने एनरोलमेंट ले लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आज अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा फ्यूचर में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया, कुछ दिनों पहले आप इसको ज्वाइन करोगे तो कोई भी मतलब नहीं है। तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करो तो आपको फ्यूचर में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किसे विप्रो समूह के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पालिया को। श्रीनिवास पालिया को विप्रो समूह के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया है? थियरी डेलापोर्ट का स्थान लिया है। विप्रो की बात कर रहे हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक सर्विस देने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेमजी हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर श्रीनिवास पालिया बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। सुमित नागल जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने शुरुआती दौर में ही इटली के 35वीं रैंक की वरीयता प्राप्त मोटेओ अर्नोल्डी को हराकर ये रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। सुमित नागल जो है ये विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन के बाद मोंटे कार्लो में मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं। इसी के साथ साथ वो क्ले पर मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी भी बन गए हैं। सुमित नागल की बात करें तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्तमान में भारत में ये नंबर 1 रैंक पर हैं। यहाँ पर हमने मोंटे कार्लो मास्टर्स की बात करी तो ये हमको पता होना चाहिए, तो ये पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है
जो कि फ्रांस में आयोजित किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सुमित नागल बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी गया था पहले। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? माय हेल्थ माय राइट। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 2023 में इसकी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। और 2024 में है माय हेल्थ माय राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की स्थापना की गई थी। पहली बार कब मनाया गया था ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1950 में। और ये मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करना, मतलब जागरूक करना। यहाँ पर माय हेल्थ माय राइट बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदू नव वर्ष के चैत्र माह से नए साल की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। इस वर्ष 9 अप्रैल से हिंदू वर्ष की शुरुआत जो है वो हुई है। अब इस नव वर्ष के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से नव वर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, यहाँ पर नव वर्ष को उगादी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही पूछा जा रहा क्वेश्चन में, यहाँ पर कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में नव वर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कश्मीर में नवरोज के रूप में, केरल में विशु के रूप में, पंजाब में वैशाखी, असम में रोंगली बिहू और तमिलनाडु, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पुथांडु के रूप में नव वर्ष को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चर्चा में रहा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? झारखंड में स्थापित किया गया था 1964 में। अभी सुर्खियों में इसलिए है, बोकारो स्टील प्लांट में गैस पाइपलाइन फट जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वहाँ पर लीक हो गई थी, जिससे काफ़ी जनहानि देखने को मिली। इसीलिए बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सुर्खियों में है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, 1964 में ये स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। देश के अंदर और भी स्टील प्लांट हैं जो कि अलग अलग देशों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। जैसे राउरकेला का स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थित है, किसके सहयोग से देखिए स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। 1959 में यह स्थापित किया गया था। 1959 में ही रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था। 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, ये सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है देश के अंदर। किन किन देशों के सहयोग से स्थापित किए गए थे ये भी हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी थी कि अभी बोकारो स्टील प्लांट में गैस पाइप फट जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस लीक हुई थी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है? एक रंगहीन गैस है और ये गैस जो है हवा से थोड़ी हल्की होती है। इसका फॉर्मूला क्या है? CO। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी हानिकारक गैस है, शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने हाल ही में अभी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। और मनोज पांडा जो है ये किनका स्थान लेंगे? निरंजन राज्याध्यक्ष का स्थान लेंगे। 16वें वित्त आयोग की बात करें तो इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। 16वां वित्त आयोग जो है ये 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगा। और 16वें वित्त आयोग की सिफारिश जो है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेगी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडा को। ए आंसर। केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज करी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज करी है। इस खोज में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, कई सारी कलाकृतियाँ
और जानवरों की हड्डियां जो है वो प्राप्त हुई हैं। कुछ साल पहले ही खोजकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के बाहरी इलाके में 500 कब्रों वाले एक सामूहिक दफन स्थल की खोज करी थी। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के देखिए 3 प्रमुख स्थल जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोथल जो कि एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, रंगपुर ये भी गुजरात में स्थित है जहाँ पर धान की खेती के होने के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, और धोलावीर ये भी गुजरात में है जहाँ पर टेराकोटा मिट्टी के बर्तन जो है उनके होने के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आंसर सही होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग के मामले देखे गए हैं? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में अभी एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग के सबसे ज़्यादा मामलों की संख्या जो है वो देखने को मिली है भारत के अंदर। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय एथलीटों के 3,865 टेस्ट जो है वो किए गए, जिसमें से 125 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाए गए। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 100 से अधिक सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं, मतलब 100 से ज़्यादा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इस रिपोर्ट में रूस जो है भारत के बाद दूसरे नंबर पर हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारत बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से किसे स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में अभी पीटर पेलेग्रिनी ने इवान कोर्सोक को हराकर स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीत लिया है। पीटर पेलेग्रिनी की बात करें तो ये स्लोवाकिया के सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और स्लोवाकिया के ये 6वें राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखिएगा पीटर पेलेग्रिनी, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। स्लोवाकिया देश की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? ब्राटिस्लावा, और वर्तमान में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट फिको हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह दिन जो है जेम्स पार्किंसन की जयंती का प्रतीक है, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। 1 अप्रैल 1755 को डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस का जन्म हुआ था। इन्होंने 1817 में न्यूरो डिजेनरेटिव विकार के पहले मामले की खोज की थी। इस दिवस को मनाया जाने का उद्देश्य क्या होता है? पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता पैदा करना। पार्किंसंस रोग जो है ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से लोगों के शरीर में अनचाहे मूवमेंट जो है वो होने लगते हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है, जिससे उनके शरीर का बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है। पार्किंसंस रोग जो होता है ये तब होता है जब मस्तिष्क के अंदर जो तंत्रिका कोशिका होती है, हमारी न्यूरोसेल्स जो होती है, वो डोपामाइन नामक शरीर के रसायन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं करती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पार्किंसंस रोग जो है ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है और इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस जो है वो मनाया जाता है। डी आंसर। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, सरहुल त्योहार जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड के अंदर। हाल ही में अभी 11 अप्रैल को झारखंड राज्य में जनजातियों द्वारा सरहुल पर्व जो है वो मनाया गया। ये एक नए साल का प्रतीक होता है जो कि चैत्र महीने के तीसरे दिन शुक्ल तृतीय तिथि को मनाया जाता है। झारखंड के मुंडा, उराव, हो और आदि जनजाति द्वारा ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार के दौरान यहाँ पर जनजातियों द्वारा वृक्षों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है वो दिया गया है? तो महाराष्ट्र के सांगली जिले के सितार और तानपुरा को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है वो दिया गया है। सांगली जिले का जो कस्बा है मिरज, वो मुख्य रूप से संगीत वाद्यंत्र बनाने की शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिरज में सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा जो है वो 300 साल से भी अधिक पुरानी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के सांगली जिले के सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वच्छ स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकारों को पूरी तरीके से महसूस नहीं किया जा सकता। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 48A में ये प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा
और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 51(a) के खंड जी में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा। इसी के साथ साथ जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखेगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ते हुए मुख्य न्यायाधीश ने स्टेटमेंट जारी किया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है? तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। हाल ही में फ्रेंड्स अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख जो हैं राफेल मारियानो, उन्होंने बताया है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक जो है वो देखने को मिला है, जिससे एक बड़ी परमाणु दुर्घटना का खतरा जो है वो बढ़ गया है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट की बात करें तो ये 6 परमाणु रिएक्टर वाला एक प्लांट है और यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि यहाँ पर अभी ड्रोन अटैक देखने को मिला। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में खोज की गई नेप्टिस फिलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और वहाँ पर अभी नेप्टिस फिलायरा नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि एक तितली की नई प्रजाति है। नेप्टिस फिलायरा तितली जो है ये तितलियों के निम्फालिडे परिवार का एक हिस्सा है, जो कि तितलियों का एक सबसे बड़ा परिवार है, जिसकी 6000 से अधिक प्रजातियां जो है दुनिया भर में फैली हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेप्टिस फिलायरा जो है ये किस प्रजाति से संबंधित हैं? तितली से संबंधित हैं। ये आंसर। चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में सीमांकन करने के लिए अधिसूचना जो है वो जारी करी है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। 25 वर्ग किलोमीटर में फैला सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है और इसकी सीमाएं जो है हरियाणा और पंजाब से लगती हैं। तो यहाँ पर चंडीगढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न क्या होते हैं? 1 अरब डॉलर मतलब 8,300 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप जो होते हैं वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर 67 रह गई है। 2022 और 2023 में भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद थी। हुरुन ने एडटेक कंपनी बायजूस को यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पर 703 यूनिकॉर्न कंपनी है। सेकंड नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर भारत है। इस लिस्ट में दुनिया का टॉप यूनिकॉर्न की बात करें तो वो कौन सा है? बाइट डांस है, जो कि चीन का है, टिकटॉक की एक पेरेंट कंपनी है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, सी आंसर सही होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो हाल ही के दिनों में अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। इस रैंकिंग में कुल 1559 संस्था जो है वो शामिल की गई हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करें तो 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह जो है वो बनाई है। कितनी? 69, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है वो शीर्ष रैंक वाला भारतीय संस्थान है, जिसने 149वां स्थान जो है वो हासिल किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इस रैंकिंग में विश्व भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत के 69 विश्वविद्यालय जो है इस सूची में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना बताया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी है। एडीबी ने भारत के लिए जो करंट वित्त वर्ष है 2024-25 उसकी जीडीपी का अनुमान जो है 6.7% से बढ़ाकर 7% बताया है। कितना? 7%। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। एडीबी ने जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने का कारण जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी को लेकर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग की शुरुआत करी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जिम्बाब्वे ने जिग नामक एक नई गोल्ड बैक्ड करेंसी जो है वो जारी करी है। इसका नाम जिग रखने का तात्पर्य है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिग जो है ये जिम्बाब्वे डॉलर की जगह लेगा। जिम्बाब्वे की बात करें तो अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? हरारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंड्स, इजराइल ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम की तैनाती करी है। किस देश से संबंधित है? ये इजराइल से संबंधित है। सी डोम डिफेंस सिस्टम की बात करें, रक्षा प्रणाली की बात करें, तो ये जहाज पर लगी एक इस तरीके की रक्षा प्रणाली है जिसे समुद्र में रॉकेट और मिसाइल हमलों के बचाव के लिए स्थापित किया गया है। सी डोम डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। कोई भी दुश्मन की मिसाइल या फिर रॉकेट अगर इस दायरे में आती हैं तो सी डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और उस मिसाइल को ध्वस्त कर देता है। इजराइल ने अपने ज़मीन एरिया को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही आयरन डोम सिस्टम जो है वो एक्टिव कर रखा है, जो कि ज़मीन से हवा में मार करने वाला एक डिफेंस सिस्टम है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित हैं? इजराइल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पूर्व कैनोइंग खिलाड़ी बिल्किस मीर जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्किस मीर जो है ओलंपिक जूरी का सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला हैं। किस राज्य से आती हैं? ये जम्मू कश्मीर राज्य से आती हैं। यहाँ पर बिल्किस मीर, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में हमको रेलवे में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, तो हमने आपके लिए रेलवे का लाइव बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट भी ले लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। मात्र 499 में हमने आपके लिए बैच लॉन्च किया जिससे कि सारे स्टूडेंट्स ले सके इस बैच को। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।